भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपां तमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यरसविग्रहं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। विजया एकादशी महामहोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद अध्याय संख्या 9 श्लोक संख्या 10 और श्लोक इस प्रकार से है। कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरं हृदयस्थं पूजयामासं माययोपात विग्रहम्। कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरं हृदयस्थि पूजयामास माययोपत विग्रहम्। कृष्णं च तत्प्रभावज्ञः आसीनं जगदीश्वरं हृदयस्थ पूजयामास माययोपात विग्रहम्। आप लोग रिपीट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु। कृष्णं च तत्प्रभाव्य आसीन जगदीश्वरं हृदयस्थं पूजयामास माययोपात विग्रहम्। हरे कृष्ण प्रभु। यस। कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरं हृदयस्थं पूजयम् आश मायुपात विग्रहम्। गौर हरि हरि बोल। और कोई भक्त? हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरं हृदयस्थं पूजयामास माययोपात विग्रहम्। हरि बोल। और कोई भक्त? यस प्रभु जी। हरि बोल। ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। कृष्णं च तत् प्रभावज्ञ आसीनं जगद ईश्वरं हृदयस्थं पूजयामास माययोपात विग्रहम्। ओके। कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरं हृदयस्थं पूजयामास माययोपात विग्रहम्। तो भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन है, तो भी वे अपनी अंतरंगा शक्ति से अपना दिव्य रूप प्रकट करते हैं।
यही श्रीमद् भागवत, यही श्री भगवान साक्षात भीष्म देव के सामने विराजमान थे, और चूंकि भीष्म देव उनकी महिमा से परिचित थे, अतः उन्होंने उनकी विधिवत पूजा की। The Lord Sri Krishna is situated in everyone's heart, yet he manifests his transcendental form by his eternal potency. This very Lord was sitting before Bhishma Deva, and since Bhishma Deva knew of his glories, he worshipped him duly. तो जो भगवान श्री कृष्ण सभी के हृदय में विराजमान होते हैं, वही भगवान आज बाहर से सामने से भीष्म देव के थे, और भीष्म देव जी उनकी महिमा जानते थे, और जिस व्यक्ति की महिमा हम जानते हैं ना, उस व्यक्ति को हम अच्छे से सम्मान करते हैं, उस व्यक्ति को पूजा करते हैं। तो पूजा करना भी एक तरह का सम्मान है, इसीलिए भीष्म देव उनकी क्या कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, वो भी विधिवत। जितना ज्यादा हमारा सम्मान होता है किसी के प्रति, हम उतना ज्यादा स्टेप बाय स्टेप करते हैं, उतने डिटेल में, उतने अच्छे प्रोसेस के साथ करते हैं, अच्छे मेथड के साथ करते हैं। तो इसी प्रकार से भक्ति चारू महाराज कहते हैं कि हम भगवान को समर्पित क्यों नहीं हो पाते हैं, बिकॉज वी डोंट नो हाउ ग्रेट कृष्णा इज। भगवान कितने महान है, हम उनकी महानता नहीं जानते, इसीलिए समर्पण नहीं कर पाते। जितनी या जिस डिग्री में हम उनकी महानता जानते हैं, उसी डिग्री में हम अपना समर्पण दिखाते हैं। तो परफेक्ट भाई अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान की सर्व शक्तिमत्ता का प्रदर्शन प्रत्येक स्थान में उनकी एक साथ उपस्थिति द्वारा होता है। वे अपने नित्य धाम गोलोक वृंदावन में सदैव उपस्थित रहते हैं, तो भी वे प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में, यहाँ तक कि प्रत्येक अदृश्य परमाणु के अंदर भी स्थित रहते हैं। तो ये भगवान की महानता है, वो अपने धाम में हमेशा रहते हुए भी वो कण कण में विराजमान रहते हैं। और जब वे इस भौतिक जगत में अपने नित्य दिव्य रूप को प्रकट करते हैं, तब वे अपनी अंतरंगा शक्ति से ऐसा करते हैं। बहिरंगा शक्ति या माया का इस नित्य रूप से कोई लेना देना नहीं होता है। भगवान की जितनी भी लीलाएं होती है, सब अंतरंगा शक्ति के कारण होती है। बहिरंगा शक्ति का इसमें कोई रोल नहीं होता। बहिरंगा शक्ति का रोल होता है हमारे लिए, जब हम इस संसार में इधर उधर भटकते हैं, संसार में पैसे, जमीन, जर, जोरू, इसके पीछे भागते हैं ना, तो उस समय बहिरंगा शक्ति का रोल होता है। लेकिन जब भगवान के डिवाइन पास टाइम्स होती हैं, लीलाएं होती हैं भगवान की, उस समय केवल और केवल अंतरंगा शक्ति का रोल होता है, और इसी अंतरंगा शक्ति के माध्यम से भगवान दिव्य रूप में प्रकट होते हैं। और ये सभी बातें भीष्म देव को पता थी। भीष्म देव already was known to or aware to all these pastimes of Krishna, और अतएव उन्होंने उनके अनुसार ही उनकी पूजा की। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, भीष्म देव की जय। तो आज विजया एकादशी है, और विजया एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भगवान श्री राम ने परफॉर्म किया था इस एकादशी को। और जब लंका पे भगवान युद्ध करने जा रहे थे, लंका पे युद्ध करने से पहले उन्होंने इस एकादशी का पालन किया था, और इस एकादशी के कारण उनकी विजय हुई थी, ऐसा कहते हैं। लीला की दृष्टि से भगवान की विजय तो वैसे ही निश्चित है, लेकिन फिर भी भगवान ने लीला किया इस एकादशी के माध्यम से, और फिर भगवान को विजय प्राप्त हुई। तो आज जो एकादशी है, इसका पालन करने से हमें हर क्षेत्र में विजय प्राप्त होती है, और यहाँ रहते हुए विजय तो प्राप्त होती है, साथ में जब हम ये शरीर छोड़ जाते हैं तो हम भगवान के धाम को प्राप्त होते हैं आज की एकादशी करने से। दूसरा, आज श्री श्री ईश्वरपुरी का जन्मदिन है। ईश्वरपुरी का आज तिरुभाव है। तो ईश्वरपुरी कौन है? ईश्वरपुरी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु है। कौन है? चैतन्य महाप्रभु के गुरु। और चैतन्य महाप्रभु के गुरु ईश्वरपुरी, और ईश्वरपुरी के गुरु माधवेंद्रपुरी, और माधवेंद्रपुरी मध्वाचार्य संप्रदाय के एक आचार्य है। इसी प्रकार से तो माधवेंद्रपुरी के दो शिष्य थे, एक का नाम ईश्वरपुरी और एक का नाम रामचंद्रपुरी, दो शिष्य थे। इसमें से जो रामचंद्रपुरी है, रामचंद्रपुरी जो है बेचारे ज्ञान मायावाद में पहुंच गए, ज्ञान बखानने लग गए। तो और जो ईश्वरपुरी है वो अपने गुरु की सेवा करने लगे। माधवेंद्रपुरी बहुत बड़े संत हमारे संप्रदाय के हुए हैं। माधवेंद्रपुरी आपने रेमुना सुना होगा, सुना? रेमुना उड़ीसा में पड़ता है, और यहाँ पर भगवान ने स्वयं इनके लिए खीर चोर कर लाई थी, इसीलिए उस जगह का नाम है खीर चोरा गोपीनाथ। भगवान ने खीर चुराई थी माधवेंद्रपुरी के लिए। और माधवेंद्रपुरी ऐसे संत थे, याचक संत। याचक संत का मतलब होता है माधवेंद्रपुरी जब कोई देता था तभी खाते थे, किसी से मांगते नहीं,
किसी ने मांग लिया, किसी ने दे दिया तो खा लिया, और अगर नहीं दिया तो माधवेंद्रपुरी पूरे दिन बिना खाए रहते थे। तो इसी प्रकार से एक दिन माधवेंद्रपुरी भजन कर रहे हैं, लेकिन किसी ने कुछ दिया ही नहीं खाने के लिए। और भगवान क्या है, भगवान को तो चिंता होगी, क्योंकि जिसका भजन कर रहे हैं उसको तो चिंता है ना। तो इसीलिए ये भूखे हैं और भगवान का भजन कर रहे हैं। तो इसलिए महाराज कहते हैं, नाम वाले को चिंता रहती, नाम न हो बदनाम। द्रौपदी ने जब था बुलाया, झट आए भगवान, हरि से बड़ा हरि का नाम। तो जो भगवान का नाम निरंतर जपता रहता है ना, उसकी चिंता कौन करते हैं? भगवान खुद करते हैं। जैसे द्रौपदी भगवान का नाम लिया, तुरंत भगवान प्रकट हो गए। इसी तरह से माधवेंद्रपुरी भगवान का नाम ले रहे हैं और उनको खाने पीने की कोई चिंता नहीं। तो इनकी खाने की चिंता कौन करने लगे? कृष्ण करने लगे। तो ये गोपाल जी जो है प्रकट हुए, और गोपाल जी एक छोटे बच्चे के रूप में आकर के इनको दूध का गिलास दे दिया। क्या दे दिया? दूध का। और ये दूध जब भगवान स्वयं अपने हाथों से देंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट हो गया, अमृत बन गया। और इस दूध को पीते ही माधवेंद्रपुरी के अंदर अष्ट सात्विक विकार आ गए। क्या आ गए? अष्ट सात्विक विकार। और अष्ट सात्विक विकार होता है कि आंसू आ जाना, और गला अवरुद्ध हो जाना, और कंपन होना शरीर में, ये सब आने लग गया। तो माधवेंद्रपुरी समझ गए कि ये अष्ट सात्विक विकार अगर मुझे आया है तो कहीं ना कहीं या तो किसी महान भक्त ने ये मुझे दिया है, या फिर स्वयं भगवान ने दिया है। तो फिर भगवान उनके सपने में आते हैं, और सपने में आकर के बोलते हैं कि देखो ये दूध का गिलास मैंने ही दिया है, और पास में एक जमीन पड़ी हुई है। जब ये युद्ध हुआ था तो युद्ध में ये सब लोग जमीन में मैं दब गया हूँ,